हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शाह आलम चौक में ताजिरान गुड ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जारी है। वुकला भी ताजरों के एहतजाज में पहुंच गए। पुलिस गर्दी की मजम्मत करते हैं। वुकला की जानिब से यह कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, एहतजाज के बाद ट्रैफिक का बहाव भी मुतासिर हो चुका है। गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं। पुलिस अफसरान की एहतजाज खत्म करा ट्रांसपोर्ट के अड्डों पर छापों पर छापे गैर कानूनी है। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि गिरफ्तार तलबा और मुलाजमीन की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। ताजरों ने शाह आलम चौक में धरना दे दिया है। आपको बताते चलें कि शाह आलम चौक में इस वक्त ताजरों की जानिब से धरना दिया जा रहा है। शाह आलम चौक में ताजरान और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा मुजाहिरीन की जानिब से क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए कौन पहुंचा था? जी बिल्कुल, इस वक्त हम शाह आलम चौक में मौजूद हैं, जहां गुड्स ट्रांसपोर्टर और ताजर बरादरी का गुज़श्ता 3 घंटों से एहतजाज जारी है और इस वक्त भी शाह आलम चौक को बंद किया गया है। यहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। टायर जलाकर नजर आतिश किए गए और यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम ताहाल दरहम बरहम है। ताजर बरादरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। फरमाइएगा, 3 घंटे हो गए एहतजाज करते हुए, कोई बातचीत हो सकी पुलिस एहलकारों से, पुलिस के अफसरान से? सर, बातचीत तो हो रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए ना, आप उनके हाथ में बंदूक पकड़ा रहे हैं, आप उनको सलाखों के पीछे लेके जा रहे हैं। एक वकील है और एक बेचारा इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट है। आप बिल्कुल कतई आप ये उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। उसका क्या कसूर है? अगर किसी मर्डर में है या अल्लाह माफ करे किसी लैंड ग्रैबिंग में है या किधर भी है, आपको क्या वाकया, क्या एक्चुअल वाकया क्या पेश है? सर, वाकया ये पेश आया, उन्होंने यहाँ पे पुलिस ने आके यहाँ पे धावा बोला है। धावा बोल के और यहाँ से उनको जो मिला है, इनोसेंट बच्चे, 2 इनोसेंट बच्चे उनको ले गए हैं। अच्छा, फरमाइएगा, आप लोग भी इस सारे मैटर को देख रहे हैं, कोई सोल्यूशन निकल सका? जी, सोल्यूशन निकलेगा, इसका बिल्कुल निकलेगा। चौथा बंदा जी हसन महमूद अंदर है, बेगुनाह आदमी है, उसको रिहा करें यहाँ पर, और इनका यहाँ पर कोई सीनियर आए जो हमसे मुज़ाकरात करे। जब तक ये मुज़ाकरात नहीं होते तब तक ये रोड नहीं खुलेगा। अफसरान आए थे, कोई उनसे बात हुई इस पे? नहीं जी, हमारी किसी से कोई अभी तक बात नहीं, नाम से किसी ने रब्ता किया अभी तक आकर। ये वकला बरादरी भी यहाँ पे पहुँच गई है और उनका इस हवाले से ये कहना है कि जो लड़के गिरफ्तार किए गए कानून के तालिब इल्म थे, ज्यादती की गई है पुलिस की जानब से। इस तमाम तर मामले का CCPO फौरी तौर पर नोटिस लें और किसी सीनियर अफसर को यहाँ भेजें। 3 घंटों से ये एहतजाज जो है। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। शाह आलम चौक में ताजरान का एहतजाज जारी है। एहतजाज के बाद ट्रैफिक का निजाम ताहाल दरहम बरहम है। पुलिस अफसरान की मुज़ाकरात की कोशिशें भी नाकाम रही। पुलिस अफसरान वापस लौट गए। शाह आलम चौक में अब भी सैकड़ों ताजिरान मौजूद हैं। पंजाब पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। शाह आलम चौक में ताजिरान का एहतजाज जारी है। इस एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम भी ताहाल दरहम बरहम है। पुलिस अफसरान मुज़ाकरात करने के लिए पहुंचे, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए और पुलिस अफसरान वापस लौट गए। शाह आलम चौक में अब भी सैकड़ों ताजिरान मौजूद हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ये एहतजाज किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में ताजिरान यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो तालिब इल्म और मुलाजमीन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा किया जाए। उनके और भी मुतालिबात हैं। पुलिस वहाँ पर मुज़ाकरात के लिए पहुंची थी, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए और पुलिस वापस लौट गई, जबकि ताजिरान की जानिब से पंजाब पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, ताजरान की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। शाह आलम मार्केट के मनासिर हैं जहाँ पर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है शाह आलम चौक में, और एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी है। मनासिर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में ताजिर यहाँ पर मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। मुजाहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो तलबा और मुलाजमीन जिनको गिरफ्तार किया गया था पुलिस की जानिब से छापे के दौरान, उन्हें रिहा किया जाए। वो जो है मासूम लोग हैं, उन्हें बेजा गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा उन्हें जो है वो रिहा किया जाए। इस हवाले से मुजाहिरीन की जानिब से अपने मुतालिबात रखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ देर कबल पुलिस अफसरान यहाँ पर पहुंचे थे, मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई मगर नतीजा खेज मुज़ाकरात ना हो पाए और पुलिस अफसरान को मायूस वापस लौटना पड़ा। ताजिर ताहाल सरापा एहतजाज हैं और पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं।
लाहौर पुलिस का लीगी एमपीए सुहेल शौकत के घर पर छापा। सुहेल शौकत भट्ट के घर पर फायरिंग की जबकि गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस ने मेरे घर पर धावा बोला, सुहेल शौकत भट्ट की जानिब से ये बताया जा रहा है। सुहेल शौकत भट्ट का मजीद कहना है कि लाहौर पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, मेरे घर पर फायरिंग की और गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं। सुहेल शौकत भट्ट की जानिब से ये बयान सामने आया है। लाहौर पुलिस का लीगी एमपीए सुहेल शौकत के घर पर छापा। इस छापे के मनासिर मुलाजा कर सकते हैं। सुहेल शौकत की जानिब से कहा जा रहा है कि गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है और घर पर फायरिंग और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, ये कहा जा रहा है। लाहौर पुलिस का लीगी एमपीए सुहेल शौकत के घर पर छापा। आपको बताते चलें कि उनकी जानिब से कहा गया कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सुहेल शौकत भट्ट ने सिटी 42 से गुफ्तगू की। उन्होंने इस छापे के हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 1 बजे के करीब पुलिस ने मेरे घर का घेराव किया, जो कि बड़ी तादाद में थी, जिसमें SHO बाटापुर और अपना DSP राना जाहिर मौजूद था। मैंने उसी टाइम CCPO लाहौर को मैंने कॉल की और मैंने कहा कि सर मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, मेरा इस्तकाक है, आपको अगर कोई मसला है तो आप मुझे वैसे बताएं, मैं खुद आ जाता हूँ। ये कोई तरीकाकार नहीं कि घर की आप चार दीवारी फैलांग के पुलिस वाले आपके एंटर हो रहे हैं। उन्होंने मेरे घर के दरवाजे तोड़े, मेरी गाड़ियों के शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद उन्होंने मेरे सहन में खड़े होकर फायरिंग की, जिसकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है, खोल भी मौजूद है, गाड़ियों के शीशे तोड़े, वो तमाम गाड़ियां भी मौजूद है। फिर मैं मुसलसल CCPO लाहौर साहब को कांटेक्ट करने की मैंने कोशिश की, मैसेजेस किए, कॉल्स की, उन्होंने मेरी कॉल अटेंड ना की और उसके बाद वो फायरिंग करते हुए मेरे घर में जो काम करने वाले मुलाजिमीन थे 6 से 7 लोगों को जबरन अगवा करके गए और उन्होंने जो फायरिंग की है पूरा इलाका खौफ और रास में था। ये कैसी पुलिस है, ये कैसे अपना अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पुलिस है जो हमारे सिटिंग पार्लियामेंटेरियन के घरों में घुस के फायरिंग करनी है। इन्होंने अब अपने कौम की हिफाजत क्या करनी है। ये एक उमर शेख से जान छूटी, आज दूसरा उमर शेख आगे हमारे सर पे बैठ गया है और ये जो तरीकेकार है, ये इमरान खान के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। ये हुकूमत बुकला चुकी है और ये पुलिस याद रखे कि ये वक्त गुजर जाएगा अल्लाह के फजल करम से। जो इन्होंने बीचना है कल को इनको वो काटना पड़ेगा। इनको इस गवर्नमेंट का आलोकार नहीं बनना चाहिए। मैं हाई कोर्ट में हमने जाने का फैसला कर लिया है। हम CCPO लाहौर को पार्टी बनाएंगे और जो उनके पुलिस अफसरान आए हैं और जिन्होंने हमारे घर के दरवाजे तोड़े, गाड़ियों के शीशे तोड़े और लिटरली फायरिंग की, लिटरली खड़े होकर फायरिंग की, हम इसके खिलाफ हम इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट जाएंगे। CCPO लाहौर को हाई कोर्ट लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ताला अदालतों से हमें इंसाफ बेहतर होगा। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। गुंडागर्दी है पुलिस की, पुलिस को पूछ के किसी के घर जाती है। मैं सिटिंग पार्लियामेंटेरियन हूँ। ये तो दिन दिहाड़े मुस्लिम लीग नून को इन्होंने बस एक ही टास्क मिला है इस गवर्नमेंट को कि मुस्लिम लीग नून को ज़ुतोकोप करना है, मुस्लिम लीग नून को टारगेट करना है। जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का नाम आता है बस वहाँ पे इनको यही लगता है कि हमने इनको टारगेट करना है। मुस्लिम लीग नून को टारगेट करने के अलावा मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आती। ना हम कोई कब्जा ग्रुप है, ना मेरे ऊपर कोई कब्जे का केस है, ना मेरे पास कोई अपना कोई। सुहेल शौकत भट्ट की गुफ्तगू आपने मुलाजा की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 42 उमर असलम। उमर असलम, बताइएगा, पुलिस की जानिब से लेगी एमपीए के घर पर छापा मारा गया था, क्या वजूहात बयान की जा रही हैं? सकते हैं कि भसीन गांव के अंदर में एमपीए सुहेल शौकत भट्ट के घर पे मौजूद हूँ। जो फ्लेक्सेस थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, सुहेल शौकत भट्ट की, मरियम नवाज और वो भी फाड़ दी गई। इसी हवाले से यहाँ पर बात करेंगे। एमपीए सुहेल शौकत भट्ट हमारे साथ मौजूद है। बल्कि ये यहाँ पे खालिद महमूद कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो फायरिंग के जो खोल पड़े हुए हैं गोलियों के, वो भी जो है वो यहाँ पर अभी तक फर्श पर पड़े हुए हैं। सुहेल साहब, ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि रात को 1 बजे पुलिस आई है, 1:30 बजे, सुबह 5 बजे तक यहाँ पर आपके गांव में, आपके घर के बाहर फायरिंग करते रहे। 10 आपके तकरीबन जो है वो जो यहाँ पर घर में लोग काम कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार करके ले गए। जी, हम सबका गुनाह ये है कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वफादार हैं, मियां शहबाज शरीफ के जानिसार हैं और मरियम नवाज के साथ खड़े हैं और हमजा शहबाज के जेल हैं। हमारा सिर्फ गुनाह यही है। गुज़श्ता रात 1 बजे के करीब उमर से हम राब्ता करने की कोशिश मैंने CCPO साहब को कॉल करके कहा कि सर इस तरह बेशुमार पुलिस की गाड़ियाँ हैं जिन्होंने मेरा सारा घर अपने घेरे में लिया हुआ है। अगर मेरा कोई जुर्म है, मेरा कोई गुनाह है तो आप मुझे वैसे बताएं, मैं आपके सामने।
आके पेश हो। नॉलेज और इल्म में नहीं है तो मैंने आपके नॉलेज में दे दिया है कि पुलिस ने मेरे घर को घेरा हुआ है। मैं सिटिंग पार्लियामेंटेरियन हूँ, सूबाई मेंबर तोड़ के वो घर के अंदर घुसे, मेन गेट तोड़ा, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ियों की भी आपने वीडियोस बनाई हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद ये हमारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इन्होंने तस्वीरें हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, हमारे कायद की, फाड़ना शुरू कर दी, जो फुटेज लगी हुई हैं ये। और उसके बाद उन्होंने लाइव यहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर दी। आप मुझे ये बताएँ कि सिर्फ उनका मतलब क्या है कि हम अपनी पार्टी से मफादात बदलें, हम पार्टी को छोड़ दें, हम मुस्लिम लीग नून को छोड़ के चलती रहती है। ये बेगुनाह हमारे सब MPs MNO के खिलाफ कार पर्चे देते रहते हैं, कभी नैब की कार्रवाई, कभी एंटी करप्शन की कार्रवाई है। थोड़े दिन पहले खोखर बरादरान के साथ इन्होंने क्या किया, और ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। मगर ये मैं बिल्कुल अपने घर पे मौजूद था, मैं अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। इन्होंने हमारी चादर की को पमाल किया, इन्होंने आते ही घर में फायरिंग शुरू कर दी और फायर मौजूद है। IG पंजाब इस चीज़ का नोटिस ले, अपने बुलाए उन पुलिस अफसरों को, SHO बाटापुर को बुलाए, DSP राणा जाहिद जो CIA लगा है इनका गुंडा बदमाश, उसको बुलाए, मियाँ लियाकत SHO उसको बुलाएं, उसको बुला के उनके सरों पे कुरान पाक रखें और हमारे सरों पे कुरान पाक रखें कि हमारे घर में आकर उन्होंने फायरिंग क्यों की। के जो वो खोल हैं वो भी यहाँ पर कैमरामैन खालिद में। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शालम चौक में 3 घंटों के बाद ताजर और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म हो चुका है। पुलिस के साथ मामलात तय पाने पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। गिरफ्तार 8 तलबा रिहा कर दिए गए, 5 अफराद ताहाल गिरफ्तार हैं। लाइसेंसी असलहा वापस किया जाएगा, गाड़ियों की चाबियां भी वापस मिलेंगी। सेक्रेटरी जनरल गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन नबील तारिक ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात अड्डों पर छापे मारकर तलबा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मुंशी और मुलाजमीन को अड्डों से गिरफ्तार किया गया। 4 कारें, डाला, मोटरसाइकिलें भी साथ ले गए। नबील तारिक की जानिब से मजीद कहा गया कि हम भी क्राइम के खिलाफ हैं, तलबा की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत है। तब्दीली सरकार मुल्क को पुलिस स्टेट बना रही है, जो क्राइम कर रहा है उसको पकड़ें। चेयरमैन बिजनेसमैन फ्रंट अमजद चौधरी की जानिब से कहा गया। खबर है सांदा से, जहां पर संगदिल बाप ने जहनी और जिस्मानी माजूर 2 जवान बेटियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। इस हवाले से आपको बताते चलें कि पुलिस की जानिब से तहकीकात भी इस वक्त जारी हैं। इब्तदाई तफ्तीश में क्या सामने आया है जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। जी, ये अफसोसनाक वाक़या सांदा के इलाका राजगढ़ टोकेवाला चौक के करीब पेश आया, शायद जहां पर 60 साला ज़ियाउल्लाह नामी शहरी ने अपनी 2 बेटियों 34 साला सादिया और 30 साला अक्सा को छुरियों के पै दर पै वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाद अज़ां कातिल बाप ने उसी आले कत्ल की मदद से खुद को भी शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो हस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच गई, जिन्होंने फ्रांसिक माहिरीन की मदद से जाए वक़ुआ से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के लिए म्यू हस्पताल के मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि अहले मोहल्ला के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है कि ज़ियाउल्लाह ज़हनी तौर पर ठीक नहीं था और डिप्रेशन का मरीज़ था। कुछ अरसे से उसकी हरकत व सकनात भी मशकूक थीं। यही वजह है कि आज उसने ये इंतहाई कदम उठाया। ताहम मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जामे मस्जिद जी ब्लॉक मॉडल टाउन में फाउंडर चेयरमैन आबिद ग्रुप और हमजा फाउंडेशन शेख आबिद हुसैन की रस्मी कुरान ख्वानी के बाद दुआ करवाई गई। प्यारे मालिक, हमारा आना कबूल फरमा, हमारा आना कबूल फरमा, हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमा। ए प्यारे मालिक, शेख आबिद हुसैन मरहूम
उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ये जितना कुरान करीम पढ़ा गया, जिक्र किया गया, या अल्लाह सब का सवाब उनकी रूह को पहुँचा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, करवट करवट रहमतें अता फरमा, ताहद्द निगाह कब्र को कुशादा फरमा, आखिरत के तमाम मनाजिल मराहिल आसान फरमा, जन्नत की खुशबुएं अता फरमा, जन्नत की हवाएं अता फरमा, उनके तमाम कामों की अल्लाह उनको भरपूर जज़ा अता फरमा, जज़ाए जज़ील अता फरमा, अजर अजीम अता फरमा, उनके हर खैर को कबूल फरमा, हर सय्यात से या अल्लाह दरगुजर फरमा, उनकी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, उनकी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा, उनके औलाद को भाई इजाज साहब, डॉक्टर साजिद सईद, इसी तरह हम सब हाफिज आबिद साहब, शेख आसिफ नदीम साहब, दीगर अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमा, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें उनसे सीखने की तौफीक अता फरमा। प्यारे मालिक, हाजिरीन में से जिनके अजीज़ व अकारिब वालिदैन, हाफिज साहब की वालदा फौत हुई, इस तरह शेख साहब की मेरे वालिदैन, या इसी तरह जिनके भी अजीज़ व अकारिब दुनिया से चले गए, मालिक सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा। जितने आने वाले हाज़रीन हैं या अल्लाह अपनी तरफ से इनको जज़ाए खैर अता फरमा, अपनी तरफ से इनको जज़ाए खैर अता फरमा, अपनी तरफ से इनको जज़ाए खैर अता फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके मालिक हमारे हक़ में बेहतर है, प्यारे मालिक हमें वो भी अता फरमा। अपने फजल से, अपनी रहमत से, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन आमीन बिरहमतिका। बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर ANF की गुज़श्ता साल की कारकर्दगी रिपोर्ट। ANF ने 45 किलो हेरोइन की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई। 8.5 किलो, आपको बताते चले कि एम्फीटामिन की स्मगलिंग की कोशिश भी नाकाम बनाई गई। 1 किलो चर्स और आधा किलो कोकीन की स्मगलिंग की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट की साल 2020 की सालाना रिपोर्ट है वो मुरतब कर ली है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के अंदर ANF ने लाहौर एयरपोर्ट पर मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ हैं वो की हैं, और इस रिपोर्ट के ही मुताबिक ANF हकाम ने 45 किलोग्राम हीरोइन की स्मगलिंग कोशिश है वो साल भर में है वो नाकाम बनाई है, जबकि 8.5 किलो एम्फीटामिन की जो स्मगलिंग कोशिश थी वो नाकाम बनाई गई थी, और 3 से ज़ायद मुसाफिरों से जो 8.5 किलो से ज़ायद जो एम्फीटामिन है वो उनके कब्जे से ली है, जबकि 1 किलो चर्स और आधा किलो कोकीन की स्मगलिंग कोशिश है वो नाकाम बनाई है। इसके साथ ही तकरीबन 2.5 किलो के करीब मंशियात की जो गोलियां हैं वो भी 1 साल के दौरान है मुख्तलिफ मुसाफिरों से बरामद है वो की गई हैं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 28 जो मुसाफिरों को जो है मंशियात की स्मगलिंग के नतीजे में जो गिरफ्तार था वो किया गया था, उनमें से 24 के खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद। स्पीकर परवेज इलाही से कसूर से उम्मीदवार राना मुमताज अली ने मुलाकात की। आजाद उम्मीदवार राना मुमताज अली का काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर परवेज इलाही से कसूर से आज़ाद उम्मीदवार राना मुमताज अली ने मुलाकात की है, और आज़ाद उम्मीदवार राना मुमताज अली ने काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कारकर्दगी, महकमे की इस्तेदाद कार बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। आइंदा कलाअमल और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के उमूर का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर सनत व तिजारत मियाँ असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, और इजलास के मनाज़िर आप देख सकते हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कारकर्दगी और महकमे की इस्तेदाद कार बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। वेलकम बैक। लाहौर डिस्ट्रिक्ट शोतोकान चैंपियनशिप, गफरान कराटे सेंटर ने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए। गफरान कराटे सेंटर ने 4 सिल्वर और 2 ब्राउन्ज मेडल्स भी अपने नाम किए। चैंपियनशिप में गफरान कराटे सेंटर ने पहली पोजीशन अपने नाम की है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट शोतोकान चैंपियनशिप है, और गफरान कराटे सेंटर ने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए। गफरान कराटे सेंटर ने 4 सिल्वर और 2 ब्राउन्ज मेडल्स अपने नाम किए। चैंपियनशिप में गफरान कराटे सेंटर्स ने पहली पोजीशन अपने नाम ली। लाहौर डिस्ट्रिक्ट शोतोकान चैंपियनशिप है जिसमें गफरान कराटे सेंटर ने 7 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 42।